इनसे मिलिए, बड़े मुत्तकी हैं, ना तकवे का पता ना मुत्तकी की अलामत मालूम, इनसे मिलिए मुत्तकी हैं। अच्छा, अलामत तो कोई नहीं, फिर कैसे मुत्तकी हैं? माशाल्लाह मस्जिद में हर महीने 10,000 रुपए चंदा देते हैं। इन चीजों ने भी हमें धोखे में डाल दिया। एक हाजी साहब हज करके आए, उमरा करके आए, इसके बाद अपने एहतिसाब से गाफिल हो गए। बस मैं तो हो गया कतई जन्नती, इल्म दीन उनके पास नहीं, अमल उनके पास नहीं, बीवी के मुंह पे तमाचे मारे, अपने बच्चों के सामने बीवी की इज्जतें उतारे, अपने माँ बाप से बदतमीजी करे, मार्केट में सबसे बड़ा फ्रॉड यही हाजी। लेकिन हज करने के बाद सबने हाथ डाल दिया, हाजी साहब आप तो हो गए जन्नती, हमारे लिए भी दुआ करें। हाजी साहब ने कहा अब अपना एहतिसाब कौन करे, हम तो जन्नती हो गए। नाथ खान ने अपना एहतिसाब छोड़ दिया, मैं नाथ खान हो गया, जहां जाता हूं हाथ छूटते हैं, उसके बाद एहतिसाब क्यों करूं? ये लोग धोखे में डाल देते हैं। तो देखिए हम लोग किस कदर गफलत में जा रहे हैं। मैंने शुरू में आपको चंद जुमले कहे थे। पहली बात यह कि हम सीरत से नावाकिफ, बिल्कुल ना कुरान पता, ना हदीस पता, ना सीरत की किताब पढ़ी, ना नबी करीम की सीरत का मुताला किया, ना उसकी रोशनी में एहतिसाब, ना अपने अंदर कुछ चेंज। दूसरा, एक इससे आगे स्टेप है कि अपने नबी की सीरत से बेजार मुसलमान। उसको बोलो कि नबी करीम की सीरत का हिस्सा है सच बोलना, अमानत में खयानत ना करना, वादा खिलाफी ना करना, अपने अहद को पूरा करना। सरकार ने कभी ना फोश जबान से निकाला, ना कोई गंदी चीज देखी, हत्ता कि जितनी उम्मत की औरतें हैं ये मेरे आका की रूहानी बेटियां हैं, क्योंकि सरकार की अजवाज हमारी माएं, तो सरकार क्या हुए? हमारे रूहानी वालिद। लेकिन सरकार ने कभी भी खवातीन को हाथ पकड़कर बैत नहीं करवाई, पर्दे में करवाया। तो ये सरकार की सीरत का मुताला करें, फिर देख लें मुसलमान क्या कर रहा है। बेजार मुसलमान, वो नबी करीम की सीरत अपनाने के लिए तैयार नहीं। हम झूठ बोलेंगे, सच बोलने का ना कहो। किसी का पैसा दबाने का मौका मिल जाए तो अमानतें भी खा जाएंगे। बहुत से यहाँ बहनों की विरासतें दबाकर बैठे हुए हैं, किसी के बंगले पे कब्जा, किसी के प्लॉट पे कब्जा, किसी की दुकान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। झूठ बोल के अपना सौदा बेचते हैं हम लोग। गालियां हमारी जबान पर हैं, दूसरों की माओ बहनें हमारी निगाहों से, हमारे गंदे जहन से कभी भी नहीं निकलती। बुरके वाली भी जाती है तो यूं भाई अपनी निगाहों की हिफाजत में घर तक छोड़कर आता है, बल्कि और छुप अंदर घुसना है, घुसा दूं अंदर, और घुस जाओ अंदर चले जाओ, घर के अंदर चले जाओ। शर्म तो नहीं आती होगी दूसरों की बीवियों को ताड़ते हुए, किसी की बहन पे निगाह जमाते हुए। ये नबी करीम की सीरत थी। कोई एक अमल और किरदार हमारा ऐसा नहीं होता कि जिसे बतौर मिसाल पेश करके हम किसी काफिर को मुतासिर कर सके। इतनी खराब आदत हमारे अंदर है। हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अच्छे भी बैठे हैं, तो ये तो नहीं कि सारे के सारे, लेकिन जिसमें है मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, और अपना भी एहतिसाब कर रहा हूं। साथ में मेरे आईना सामने मौजूद है। मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको मैं कहूं और अपने आप को भूल जाऊं, मुझसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं होगा। सबसे पहले मुझे अपने नबी की सुन्नत और सीरत को अपनाना होगा। लेकिन आज देखिए मुसलमान बेजार। आप दाढ़ी का कहकर देख ले, पहले तो सर से पांव तक देखेंगे, दाढ़ी और मैं क्यों? तू मुसलमान नहीं है भाई, नबी का नाम लेवा नहीं है। दाढ़ी के कहने से तुझे करंट क्यों लग गया? 2 फीट उछल कैसे गए तुम्हें? तुम दाढ़ी मुंडे बनकर यहूदियों की शक्ल बनाओ और तुम्हें कुछ न कहा जाए। आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। हमने उल्टा कर लिया, दाढ़ियां गायब, खग्गे ये बड़े बड़े हो और ये चौड़े होकर घूम रहे साहब, पकड़ के साथ, तकब्बुर के साथ। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? जो मेरी बीवी को पसंद नहीं। एक दाढ़ी मुंडा नाथ खान है, बड़ा मारूफ है, वो मुझे मक्के में मिला तो मैंने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, मैंने कहा दाढ़ी रख लो। उसने कहा मुफ्ती साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं? मैंने कहा करें। उसने कहा दाढ़ी मेरी बीवी को पसंद है, नबी को पसंद है, हमें क्या परवाह? नबी ने हुक्म दिया, हमें क्या परवाह? नबी भी कोई ऐसा है क्या नामियत दे? पहले नफ्स है फिर शैतान है, मेरे बीवी बच्चे हैं, वो इजाजत देंगे तो नबी की भी मानने के, वरना कौन माने नबी की? शर्म तो नहीं आती होगी।